चैतन्य महाप्रभु की, गौर सुंदर भगवान की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां ददन्ति शुभदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सकलजातं सकलधृतं नित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनचेतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् लता विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातारिणे पंचाकल्पतरुः सिन्धुभ्यो जगपतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम महाप्रभु के एक भजन गाएंगे और उसकी कितना दया है इसका हम चर्चा करेंगे। ए मन गौरांग बिने नाही यारो, ए मन गौरांग ए मन गौरांग बिने नाही यारो, ए मन गौरांग बिने नाही यारो, ए मन गौरांग हेन अवतार होबे की हयाचे, हेन अवतार होबे की हयाचे, हेन अवतार होबे की हयाचे, हेन प्रेम परचार, हेन प्रेम परचार। ए मन गौरांग बिने नाही यारो, ए मन गौरांग बिने नाही यारो, हेन अवतार होबे की हयाचे, हेन अवतार हेन अवतार होबे की हयाचे, हेन अवतार हेन अवतार होबे की हयाचे, हेन अवतार हेन प्रेम परचार, हेन प्रेम हेन प्रेम परचार, हेन प्रेम परचार। दुर्मति अति पतित पाषाण्ड, दुर्मति अति दुर्मति अति पतित पाषाण्ड, दुर्मति अति पतित पाषाण्ड, प्राणे न मारिल कारे, आहा प्राणे न मारिल कारे, दुर्मति अति पतित पाषाण्ड, दुर्मति अति पतित पाषाण्ड, प्राणे न मारिल कारे। आमार प्रभु पारे, आमार प्रभु प्राणे न मारिल कारे, आमार प्रभु प्राणे न मारिल कारे। हरि नाम दिया हृदय शोधिल, 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 हरि नाम दिया हृदय शोधिल। जाचि दिया घरे घरे, आहा जाचि दिया घरे घरे,
हरि नाम जाची दिया घरे घरे, हरि नाम जाची दिया घरे घरे, हरि नाम जाची दिया घरे घरे, प्रेम अरे प्रेम भक्ति जाची दिया घरे घरे, कृष्ण भक्ति जाची दिया घरे घरे, कृष्ण भक्ति जाची दिया घरे घरे, कृष्ण भक्ति जाची दिया घरे घरे, जाची दिया घरे घरे। तो क्या बताते हैं, यहाँ बताते हैं ये प्रेमानंद ठाकुर महान वैष्णव श्री गौरांग महाप्रभु के अनन्य सेवक बोलते हैं, एमन गौरांग बिनी नहीं आरो हेना अवतार हबे के इन हेना एमन गौरांग, गौरांग महाप्रभु के महिमा बोला गया, ए मन गौरांग, मन गौरांग बिनी नहीं आरो हेन अवतार हबे की हैया छे हेन प्रेम प्रचार। ऐसे गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ है, ऐसे प्रेम प्रदान, ऐसा अवतार कभी हुआ नहीं था, कभी भी नहीं। युगो 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 चल गया, लेकिन महाप्रभु के ऐसे प्रेम अवतार कभी नहीं हुआ। इसलिए बताते हैं भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, भगवान गौरांग प्रेम पुरुषोत्तम भगवान है। हा? राम भगवान मर्यादा के पुरुषोत्तम भगवान है और गौरांग तो प्रेम पुरुषोत्तम भगवान, श्री कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान। लेकिन अनंत अवतार में अनंत लीला किए हैं प्रभु हमारा, लेकिन ये जो गौरांग अवतार है स्पेशल 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 अवतार है। क्यों बताते हैं, एमन गौरांग बिनी नहीं अरे है ना, ऐसा अवतार कभी हुआ नहीं था। भगवान का असंख्य अवतार होता है। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेण तिष्ठन् नाना मकार मकरद भुवन से, किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पवन्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आदि पुरुष गोविंद है, लेकिन गोविंद जो है ये इस अवतार में कभी नहीं आया। इसलिए बताते हैं, हमारे आचार्य लोग बताते हैं, हमारे गोस्वामी लोग बताते हैं, अनार्पितम चिरात करुणया अवतरण कलौ समर्पयामि तम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम हरि पूर्ण सुंदर दूत कदम्ब संदीपता सदा हृदय कंदरे स्मृत शचिनंदन। बताते हैं अनार्पितम चिरात, कभी भी अनअर्पितम कभी नहीं दिया गया था। ये इसी चीज दिया गया, भगवान ये अवतार में देते हैं। इसलिए बताते हैं अवतार सारो गोरा अवतार, अवतार सारो अवतार सारो गोरा अवतार, केन ना भजिली तारे, अवतार सारो गोरा अवतार, अवतार सारो गोरा अवतार, আমি কেন না ভজিনি তারে, করি নিরবাস গেল না পিয়াস, করি নিরবাস, করি নিরবাস গেল না পিয়াস, अपना करम फले अपना करम फले अवतार सार गोरा अवतार, जितना भगवान का असंख्य असंख्य अगणित अवतार है, सारे अवतार में गौरंग अवतार सार है। क्यों, देखिए भगवान
सब अवतार धारण किए थे। मछली का रूप धारण किया, कछुआ का रूप धारण किया, नरसिंह रूप धारण किया, बहुत अवतार धारण किए, लेकिन अवतार लिए, लेकिन एक जो अवतार है ये कैसे है ना, अवतार हबे की है ना, हुआ था ना कहीं होगा। इसलिए बताते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र आते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब आते हैं, वो जो द्वापर युग होता है, वो द्वापर युग के अंत में जो कलियुग होता है, वो कलियुग में श्री गौरांग चंद्र आते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब कितना हमारे में कोई गिनती नहीं कर सकता है। कहा गया कि सत्य तृतीया द्वापर कली, सत्य तृतीया द्वापर कहा के 72, जैसे कलियुग का उम्र है 4,32,000, द्वापर युग का उम्र उससे डबल, तृतीया का उसके डबल, सत्य का उसके डबल, वो तो कितना हो गया? हाँ, कितना हो गया गिनती कर सकते हो? हाँ, 4,32,000, उसका 8,62,000, हाँ, उसका 12,00,000, उसके 17,00,000, हाँ, तो 17 लाख कितना होता है? तो ऐसे ही कहा गया 72 बार जब घूमेगा, 72 बार होगा, सत्य होगा, कली होगा, द्वापर होगा, तृतीया होगा, तब एक दिन ब्रह्मा जी का होता है 12 घंटा। तो वो 12 घंटा में जब द्वापर युग आएगा तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण कृष्ण आते हैं। एता चंचकलाम पुष्या कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र व्याकुलम लोके मृयन्ति जुगे जुगे, तब भगवान आते हैं। एता चंचकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारे कृष्ण के अंश गला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान आएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र आएंगे, वो कृष्ण फिर कलियुग में आते हैं गौरांग रूप में। इसलिए बताते हैं ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइल से, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइल से, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइल से, बलराम होई लनिताई, बलराम होई लनिताई, बलराम होई लनिताई, बलराम होई लनिताई। इसलिए बोलते जो ब्रज के नंदन कृष्ण थे वो कृष्ण बनते कलियुग में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चैतन्य रूप में आते। इसलिए बताते हैं, पुराण में बताया गया कलौ प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांत भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ संन्यासम गौर विग्रह। कलौ प्रथम संध्यायाम लक्ष्मीकांत भविष्यति, कलयुग में भगवान प्रथम संध्या में जैसे प्रहर रहता है उसी पर पहला संध्या में क्या करेंगे? कलौ प्रथम संध्या में लक्ष्मीकांत भविष्य, लक्ष्मी प्रिया के कांत बनेंगे। लक्ष्मी प्रिया और जो भगवान के पाटरानी लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया दो हैं, तो विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया। तो लक्ष्मी प्रिया को क्या हुआ, पहले ही भगवान गौरांग महाप्रभु के अंतरंग सेविका है, लेकिन वो पहले ही भगवान को जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं वहाँ पे पैसा कमाने के लिए, यहाँ पे जाते को धन गृहस्थ का कर्तव्य शास्त्र बताएगा। जो गृहस्थ का धर्म है, परिवार को मेंटेन करने के लिए धन संपत्ति कमाना पड़ेगा, वो जरूरी है। इसलिए उन्होंने बांग्लादेश जाते हैं, किसके लिए?
कि मैं देखा गृहस्थ का रोल निभाने, जो गौरांग महाप्रभु गृहस्थ का रोल निभाते, गृहस्थ क्या करूं, वो अभी गृहस्थ है तो अभी क्या काम करूं, अभी कुछ काम नहीं। गृहस्थ मतलब हमको अपना काम दाम भी करना पड़ेगा। तो उसने अपना मेंटेन करने के लिए, परिवार को मेंटेन करने के लिए, उनका परिवार क्या है, मम्मी है और जगन्नाथ मिश्र तो पहले शरीर छोड़ दिए थे, और मम्मी है, पत्नी है और स्वयं गौरांग महाप्रभु है। लेकिन परिवार को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या, बांग्लादेश गए थे, शिक्षा पाठ पढ़ाएंगे, टीचरगिरी करेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट विद्वान थे, सिखाएंगे, कुछ पैसे कमाएंगे तो हम घर चलाएंगे। जब जाते हैं उस समय में के लक्ष्मी प्रिया को सर्प दंशन करता है। कौन से सर्प दंशन करता है, ये सांप दंशन नहीं करता है, विरह रूपी सर्प, विरह रूपी सर्प उनको दंशन करता है। तो दंशन करता है वो क्या विरह, भगवान गौरांग महाप्रभु के विरह में उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया, तो उसको बोलते विरह रूपी सर्प दंशन किया। तो विचार करते कि कैसे महाप्रभु अपना आश्रम में रहते, सारे आश्रम का निभाए, सारे आश्रम निभाए। इसलिए बताते हैं वही गौरांग महाप्रभु क्या करते हैं, माने स्पेशल अवतार, असंख्य अनंत अवतार में, सारे अवतार में सार है। और क्या बोलते हैं, ये बताते हैं अवतार सार। राम अवतार भगवान ने धनुष का टंकार किए, नरसिंह अवतार में भगवान ने उठा के पटक दिए। नरसिंह अवतार में भगवान ने क्या किए, एकदम फाड़ करके उठा के पटके दिए, उसका अंदर का चीज निकाल के गले में डाले। वास्तविक अंदर में गले में डालने का मतलब क्या है, वो इतना प्यार करते हैं भक्तों को, तेरा अंदर का चीज मेरे को भी प्यारा है। ऊपर से कुदीते हैं लेकिन अंदर से क्या, मेरे भक्त है। आलिंगन किया, कितना दूर से तुमको देखा नहीं था, मैं आलिंगन किया। उसी पर हम देख सकते वही भगवान जो बामन रूप में आए तो क्या किए, एकदम बलि को छल करके पाता में भेज दिए और बलि को पाताल के राजा बना दिया। राजा बना। तो बेचारे भगवान कोई भी रूप में आते, कैसे भी आए, लेकिन मोहिनी रूप में आए भगवान। मोहिनी रूप में आके क्या किए, जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन होने के टाइम पे पहले बिड़ा महाभयंकर बड़ा जहर निकला, और जहर की वजह से पूरे, जैसे बीच में एक बार कहाँ पे गैस लीकेज हुआ था आंध्र प्रदेश में, कितना लोग खाइले में पड़ गए थे। इसको बोलते दुखालय मश्वासितम। एक तो कोरोना का प्रॉब्लम था, एक गैस प्रकट हो गया है, तो कितना प्रॉब्लम आया। ऐसे ही जब समुद्र मंथन हो तो देवता दानव युद्ध हो, देवता दानव मिलके समुद्र मंथन कर रहे थे, एक साइड देवता लोग, एक साइड में दानव लोग ये मंथन कर रहे। मंथन करने के टाइम पे मंथन करने में क्या करते हैं, वासुकी नाग को ये बनाते हैं। तो बोलते ठीक है, मैं मुंह पकड़ेंगे, से बोलते पूछ पकड़ते हैं, तो कोई दोनों को पकड़ते, फिर मंथन करते। पहले सोचे कुछ तो निकलेगा, भयंकर जहर जब निकलता है, सब भागे सब भागे सब भागे, क्या करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। उस समय पे भगवान शिव जी ने वो जहर को पान किए, क्योंकि जो वैष्णव होता है दूसरे के दुख को दूर करने के लिए अपने को सामने लाता है, क्योंकि पर दुख है दुखी। वैष्णव जो चाहते हैं हमेशा हर एक व्यक्ति को कैसे सुखी रहे, इसलिए भगवान शिव जी ने क्या किए, सबका जहर को पान किए, ले लिए। तो विचार करो, वही इसमें से देख सकते हो जो भगवान अनेक अनेक रूप धारण किए, जो मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी मूर्ति जब धारण किया, जो अमृत प्रकट हुआ, अमृत भी धनवंतरी लेके आए, लेकिन उनको छीन करके फटक के देवता लोग तो पकड़ते, ये लोग खींच के लिए आए, हम पिएंगे, लेकिन कौन करेगा अभी युद्ध, कौन कैसे करेगा। उस समय पे उन्होंने क्या किया, प्लानिंग किया, अभी क्या करूं क्या करूं। देवता लोग भगवान प्रार्थना किए, भगवान बचाओ बचाओ। इसलिए भक्त का काम है, कोई भी स्थिति आता है कृष्ण 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 पुकारता है, और भगवान को पुकारते वो क्या होता है, संकट का समय में हम भगवान को चिंतन करते हैं, भगवान गुणगान करते हैं, भगवान प्रार्थना करते हैं, जिसकी वजह से संकट आए लेकिन हम भगवान को चिंतन किया। बाकी जो कर्मी लोग है भगवान चिंतन नहीं किया, क्योंकि हमारा सुकृति बढ़ गया, हमारा पुण्य, हमारा कृष्ण उन्मुख सुकृति कर्म पुण्य बढ़ गया, तो इसकी वजह से हमको प्रमोशन होगा धीरे धीरे। और संकट तो अपना मिट जाएगा, ऐसे नहीं कि मिटेगा नहीं, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन हम देख सकते हैं उस समय पे जब ये आया तो देवता लोग प्रार्थना किए, क्या करें क्या करें, तो भगवान ने मोहिनी मूर्ति धारण किया।
मोहिनी मूर्ति धारण करके क्या किए, तुरंत मोहिनी को देखे देवताओं का घंटी बजी। ये देवताओं नहीं, असुर लोगों का टेंशन आ गया। ओह, सब लोग बोलते ए सुंदरी, आप किसके घर, तुम कहाँ के हो, आप कहाँ रहती है, आपका पिता माता है कि नहीं, आप शादी किया कि नहीं, हैं? पूरा वासना में फंस गए हैं। इसलिए ना वासना जो चीज है भयंकर चीज है। इसलिए वासना को नष्ट करने के लिए संसार वासना कभी तुच्छ हो, इसलिए बोलते ना संसार वासना नष्ट होने के बाद तो हमको जन्म मृत्यु में आना पड़ेगा। वासना क्या है, खाली पैसा कर्मी वासना नहीं है। वासना मतलब कृष्ण को छोड़ करके जो भी विचार आता है वो वासना है। आज सबसे मूल वासना है तो हृदय गंती माहू अथवा गृह का तो सुतत भीतरी। पहला वासना होता है पुरुष स्त्री का वासना होता है, तो उनके प्रति उनके प्रति आसक्ति, उनके पास आसक्ति, फिर धीरे 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 विस्तार बढ़ते 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 बेटा बेटी पुत्र परिवार, पुत्र के प्रति, बाद में उसके पुत्र प्रति, उसके पोता प्रति आसक्ति होते होते वो समय चल जाता है, समय चल जाता है और बाल पक जाता है और दांत निकल जाता है, कान कम सुनाई पड़ता है, आँख को दिखाई देता नहीं। इसके बाद में धीरे धीरे आसक्ति घटता नहीं, फिर क्या होता है, फिर उस समय पे भगवान को हाँ फिर भगवान को याद नहीं आता है। इसलिए बताते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जात तुंडम विद्यो यापि गृहीत्वा दंडम तदापि नमुचन्ति आशा पिंडम। वो अंग का बाल निकल जाता है, ऐसी स्थिति आता है, पलित मुंडम बाल दांत निकल जाता है, लेकिन आशा की पूर्ति नहीं होता। इसलिए आशा की वजह से व्यक्ति वही आशा के वजह से दोबारा जन्म लेते। इसलिए बताते हैं भवा पवर्ग भविष्य जन से तरयुच्युतम। भवा पवर्ग और पवर्ग में प्रवेश करता है। कितना सुंदर जीवात्मा है, कितना सुंदर भगवान का अंश है, कितना सुंदर शरीर हमको मिला हुआ है। काल हमको अगर भगवत प्राप्त नहीं हो गया, भगवान के दर्शन नहीं किया, भगवान प्रार्थना नहीं किया, भगवान गुणगान नहीं किया, वैष्णव की संगत में नहीं आया, तो क्या होगा, हम चाहे कितना भी पैसा कमाए, कुछ घर भी करेंगे, मकान भी करेंगे, गाड़ी भी लेंगे, बंगला भी लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, दुनिया हमारा नाम पे हो जाएगा। लेकिन ये सत्य है, एक दिन राम राम सत्य है, सबका अंतिम दिन आएगा। उस समय पे याद नहीं आएगा। जब याद नहीं आएगा, जीवन होइला शेषो ना भजिला हो सके, बहुत कठिन स्थिति आ जाएगा। इसलिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमको ऐसी स्थिति दीजिए कि हम आपको स्मरण कर सके। और भगवान को स्मरण करने के लिए भगवान की कृपा, भक्तों की आशीर्वाद, भक्तों की संग जरूरी है। संग में रहेगा तो धीरे 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 और कोई स्थिति है धीरे धीरे ठीक हो जाता है, क्योंकि वैष्णव संग चाहिए। इसलिए हम बताते हैं। तो मोहिनी मूर्ति क्या किया, जो मोहिनी को देख के उसको फंस गए। वो बोलते ठीक है हम देंगे ना, आप बांटेंगे क्या, आप ही बांट दीजिए। मोहिनी उसको बोलने लगे, विश्वास कर लिए, फिर विश्वास कर लिए कि आप ही ये जो अमृत को बांटिए। तो मोहिनी मूर्ति जो विष्णु है, उसने देवताओं को कार्य के लिए, देवताओं के सिद्धि करने के लिए, कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट हुए। इसलिए बताते ना विष्णु भक्त स्मृतो देव असुरुष तत् विप्रेय। जो विष्णु को भक्त है देवता है, जो विष्णु भक्त ने असुर है। तो भगवान ने क्या किया, मोहिनी मूर्ति ऐसी मूर्ति धारण किया और उससे लेके सब देवताओं को बांट दिया। थोड़ा बीच में राहु ने गड़बड़ किया था, इसलिए भगवान ने उसको कठिन कर दिया। लेकिन हम देखते थे भगवान का असंख्य रूप है, लेकिन ये रूप देखने के बाद भी इतना अनंत अनंत रूप है, लेकिन इतना रूप में स्पेशल रूप है, गौरांग रूप है। इसलिए बताते हैं, क्या बोलते हैं, परम करुणा पहुदु जन, परम करुणा परम करुणा पहुदु जन, निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद,
भज भज भाई चैतन्य निताई भज भाई चैतन्य निताई भज भज भाई चैतन्य निताई भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी विश्वास करी अरे भज भज भाई चैतन्य निताई भज भाई चैतन्य निताई भज भज भाई चैतन्य निताई भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी विश्वास करी बताते हैं क्यों होता सारे परम करुणा पहु दुजन निताई गौरचंद्र सारे अवतार में सार है गौरंग नित्यानंद निताई गौरचंद्र क्योंकि सारा श्रीराम केवल आनंद कंद सिर्फ आनंद कंद भज भज भाई चैतन्य निताई इसलिए ध्यान पूर्वक श्री गौरंग नित्यानंद की भजन करना दृढ़ सुदृढ़ विश्वास करी इसलिए बताते हैं सारे अवतार क्यों अवतार सार है दूसरा पॉइंट आता है अनंत अवतार में भगवान कृष्ण के अनंत अनंत अवतार है ये अवतार में ये बताते हैं अरे मार खाए प्रेम दे भय अश्रुधार मार खाए प्रेम दे अरे मार खाए प्रेम दे भय अश्रुधार स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार मार खाए प्रेम दे भय अश्रुधार स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार तारे न भजिले कबू नहीं तो निस्तार तारे न भजिले कबू नहीं तो निस्तार बताते हैं क्या बोलते हैं स्वतंत्र ईश्वर प्रभु स्वतंत्र ईश्वर भगवान चैतन्य महाप्रभु अत्यंत उदार बहुत उदार है इतना उदार कोई नहीं बोल सकते बहुत दयालु है और क्या बोलते हैं तारे ना भजिले कबू नहीं तो अगर उसका भजन नहीं करोगे उधर होने वाला नहीं इसलिए भगवान श्री गौरंग का भजन करना पड़ेगा इसलिए गौरंग कैसे हैं गौरंग जो है श्री राधा कृष्ण है जो गौरंग को भजन करता है श्रीमती राधारानी श्री कृष्ण की जुगल प्रेम की भक्ति करने के समान है इसे बताते ना यदि गौर न होइत तबे की होइत यदि गौर न होइत तबे की होइत ते मन धरी तांदे ते मन धरी तांदे राधार महिमा प्रेम रस सीमा राधार महिमा जगते जाना तो के जगते जनत के गाओ गाओ गुण गौरंगेर गुण गाओ गाओ गुण सरल करिया मन ए भव सागरे मन दयालु ए भव सागरे ए भव सागरे मन दयालु ना देखिया एक जन अरे ना देखिया एक जन ना देखिया एक जन
देखो क्या बोलते बताते हैं, यमुन दयालु न देखिए भव संसार में ऐसे दयालु कोई नहीं है। क्यों बताते हैं यहाँ पे? इतना बताते है ना, अवतार हवे के याचे है ना, अवतार बहुत अवतार, लेकिन ये अवतार अत्यंत उदार, अत्यंत प्यार के चक्र में सब लोगों को फंसाने वाला है, गौरंग अवतार है। और इसलिए बताते हैं किसी को कोई अवतार में, भगवान सब अवतार में अस्त्र यूज किया, लेकिन ये अवतार में उनका अस्त्र क्या है? क्या अस्त्र है? सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रजंती सुमेधसा। जो व्यक्ति ये हरिनाम भजन में माध्यम से भक्तों को संग में भक्ति करेगा, यही व्यक्ति श्रेष्ठ संसार में। इसलिए बताते हैं कि संगोपांगस्त्र पार्षदम, उनका संगोपांगस्त्र कौन है? श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर, शिवास ठाकुर, बाकी भक्तवृंद। भक्त महाप्रभु देखिए, श्री गौरांग महाप्रभु कभी भी कोई भी जगह पे कभी अकेला नहीं है, हमेशा भक्त संग, हमेशा भक्त संग। बचपन से देख सकते हैं, कभी भी, कभी रामानंद राय, कभी स्वरूप दामोदर, कभी सलाम आचार्य, हमेशा महाप्रभु रहते थे भक्तों के मेलों में, भक्त के साथ में, भक्त के संपर्क में, भक्त की सेवा में। हमेशा महाप्रभु का काम है कि भक्तों के बीच में रहना। हाँ, इसलिए हम बताते हैं क्या करना चाहिए हमको। ऐसे महाप्रभु क्या करते हैं? दुरुमति अति पतित पाषांड, दुर्मति अति पतित पाषांड, दुरुमति अति पतित पाषांड, दुर्मति अति पतित पाषांड, दुर्मति अति पतित पाषांड, अति पतित पाषांड, प्राणे न मारिल कारे, प्राणे न मारिल कारे, हरि नाम दिया हृदय शोधिल, जाची दिया घरे घरे, अरे जाची दिया घरे घरे, जाची दिया घरे घरे, तो क्या बताते हैं दुर्मति अति पतित पाषांडी, जो कृष्ण भावना से दूर है। दुर्मति, जिसका मति कृष्ण में नहीं है, क्या करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो कृष्ण में नहीं है, जिसका मति कृष्ण में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? दुर्मति अति। वो कैसे? मतिर्न कृष्ण परत सुतोबा मिथभी पद्धति गृहवतन। वो एकदम गृहव्रत, घर में ऐसे जैसे लकड़ी को दूसरा लकड़ी जंट लगा दो, निकलता नहीं, ऐसे गृहव्रत धारण किया कि ये मेरे घर है, ये मेरे मकान है, मेरे परिवार, ये है गृहव्रत। इसलिए बताते हैं वो गृहव्रत कैसे है? घर में व्रत ले रखा है। क्या व्रत ले रखा है मालूम है? वो ऐसे व्रत लेखा घर के अंदर कि वो सोच रहा है कि घर उसका है, उसका घर नहीं, मैं ही घर हूं। जैसे कोई रिक्शा वाले को हम बुलाएंगे, ठेला वाला आम रखा है, ये ले, ठेला वाला कुछ नाम रहेगा, ओ ठेला वाला इधर आओ, ऐसे नाम बोलने से ठेला वाला सोचेगा मैं ही ठेला वाला, वो ठेला वाला सोचेगा ठेला उसका नाम अलग है, अलग व्यक्ति है, लेकिन अपने क्या सोचता है मैं ठेला वाला हूं। केला वाला इधर आओ, केला वाला आ जाएगा। लड्डू वाला इधर आ जाओ, उसी वाला माया वाला इधर आ जाओ। इसलिए बताते हैं
मतर्न कृष्ण परतो सुतोवा मिथो पिबते गृहवतनम। ऐसे घर गृहस्थ में इतना अटक जाता है वो निकलने के लिए प्रयास नहीं करता है, कभी कोशिश नहीं करता है। और कैसे फंसता है? तो मैं तो हृदयगंती माहूं अतो गृह सुतत्व भीतरी, घर द्वार मकान पुत्र पुत्री, इसमें ऐसे फंसता है। उनको ये सब परमानेंट सत्य नित्यता अनुभव होता है। मैंने ये होता है कि ये सब एक कभी क्षय होने वाला नहीं। क्यों? ये हमारा आसक्ति की वजह से। इसलिए बताते हैं, क्या बोलते हैं? दुर्मति, कृष्ण भावना में उनका मति नहीं है। वो क्या करते हैं हमेशा? जो कृष्ण भावना मति नहीं है वो हमेशा क्या करेंगे? निद्रया हेते नक्तम विवाह न चव्यो दिवा चातीय राजन कुटुंब वर्णन वहाँ परिवार रिलेटिव स्वजन पैसा कमाने के चक्कर में सिर्फ वही, अब दूसरा कुछ काम ही नहीं है। देखो, पैसा कमाना, घर बनना, बिल्डिंग करना, दुकान धंधा करना, वो कोई पाप नहीं। ये करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत को साइड करके ये करेंगे, हमारा धीरे धीरे कृष्ण स्मरण नहीं होगा और हम लोग भगवान को भूल जाएंगे। भूलने के नाते पुनरुपजननम पुनरुपनम पुनरुपजननी जठरे बारम्बार जाना पड़े। इसलिए बताते हैं, क्या बताते हैं? दुरुमति पतित पसंद, जो दुरुमति से दुरुमति है, पतित उनको प्राण से नहीं मारा। अब देखो भगवान गौरांग बाबू किसको मारा? एक एग्जाम्पल ले सकते हो, एक उदाहरण नहीं कि, लेकिन मारे। कहा मारे? किसको मारे? बोलते ना कि कैसे भगवान गौरांग महाप्रभु उनके हृदय में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर, उसको मारे, उसको मारे। और कुछ मारे? इसलिए बताते एवं नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैया जीवंतर सुर कटिव फेलिया यदि धर्मचारी दूर से जायो मोर सेना भक्ति भक्त जाय बतो थायो। यदि एक सेनापति ने आया है, बताते हैं, यदि धर्मचारी दूर से ये धर्म को छोड़कर अलग देश में भाग गया, बताते हैं कि एवं नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैया, नाम संकीर्तन का एक तलवार लेकर आया है। ये तलवार में गला करता है, उसे हरिनाम का तलवार आया है। वो जो इसको लेता है ना, वो क्या होता है? तीक्ष्ण, बहुत धार है। जीवेर अंतर असुर काटे उफिले, जीव के अंतर में असुर है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर है, उठा के पटक देगा। जो पटक देगा तो शत्रु को, हमारे घर में कोई शत्रु घुस गया, दूसरे व्यक्ति आया, शत्रु को उठा के पटक देगा तो हम समझते ओह टेंशन नहीं, खत्म हो गया। उसी प्रकार हमारे हृदय में शत्रु घुस गया है, मन में शत्रु घुस गया है, कृष्ण को भूल जाते हैं, कृष्ण को याद नहीं करते, कृष्ण स्मरण नहीं करते, और वो क्या करता है? हृदय में असुर घुस जाता है। जो असुर घुसने के बाद क्या करता है? जैसे कोई व्यक्ति चोर घुसने के बाद सब लुटे, क्या है सामान, क्या है, चूजे लेके भाग जाते हैं। उसी प्रकार हमारे हृदय में असुर प्रवेश करके हमारे हृदय के जो चीज को, कृष्ण भक्ति रस को लेके भाग जाता है। इसलिए बताते हैं कि कैसे दुर्मति अति पतित पसंदो प्राण न मारे, किसी को भी नहीं मारा। गौरांग महाप्रभु ने किसी को टच नहीं किया, किसी को भी नहीं। सिर्फ हम देख सकते हैं महाप्रभु कैसे हैं। वो ऐसे व्यक्ति, ऐसे महाप्रभु कृपा है, कोई भी स्थिति में कोई व्यक्ति आके प्रवेश करता है, उसको उद्धार करते हैं। मारते हैं, लेकिन हृदय के असुर प्रवृत्ति को मारते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मांस खाता है, मांस वाले को निंदा नहीं करने का, मांस को निंदा करना चाहिए। देखो कितना। उसी प्रकार कोई व्यक्ति के कुछ है, लेकिन व्यक्ति को निंदा नहीं, व्यक्ति के आदत, तो ये आदत को निंदा है, बेकार आदत है, छोड़ो, ये होना चाहिए। अब व्यक्ति को निंदा करेंगे प्रॉब्लम है। इसलिए बताते हैं दुर्मति अति पतित पाषांडो, जो बहुत दुर्मति है। कौन दुर्मति था? जगाई माधई, एकदम पतित नंबर 1 है। प्राणे न मारिलो, कार्य कभी मारा नहीं। और क्या किया उन्होंने? हरिनाम दिया, हृदय सुधिलो जाची दिया करे। हरिनाम दे करके हृदय को पवित्र बना दिया। भगवान गौरांग महाप्रभु ने उनको हरिनाम दिया। मार खाए प्रेम दे भय सुरदार, जो मार खाने के लिए, जैसे जगाई माधई के थे, ब्राह्मण प्रेम जन्म लेते, उसके लिए मारने के लिए आए, लेकिन महाप्रभु ने उसको क्या किया? प्रेम भक्ति प्रदान किया। प्रेम भक्ति प्रदान का जो उच्चतर का लक्षण है, जो कृष्ण भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति चीज है, वो प्रदान कर दिया। क्यों? उनको प्रेम, क्यों प्रेम है? क्योंकि उसने मेरे नित्य को प्रेम किया, गौरांग को प्रेम किया। इसलिए सब लेके जाओ,
सब लोग इसलिए बताते हैं यहाँ पे दुर्मति अति पतित पाषंड त्राणे न मारे लोकारे, किसको भी महाप्रभु ने किसी को भी वध नहीं किया, कोई व्यक्ति को भी वध नहीं किया। और क्या बोलते हैं, हरि नाम दिए जीव हृदय शुद्ध लो, और हृदय को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए, हरि नाम। हमारा हृदय अशुद्धता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, मत्सर है, बाकी ये सब होते रहता है, आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ बताते हैं कैसे हरिनाम, हृदय हरिनाम देने के बाद हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए हरिनाम कैसे लेना चाहिए, हरिनाम लेने का उपाय क्या है, हरिनाम को हम स्वीकार करेंगे कैसे, उसका उपाय क्या है बताते हैं कि कैसे हरिनाम लेना चाहिए। तुनादपि सुनीचेन तदेव सहिष्णुना मानिंद मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। यदि तृण के समान नम्र होके हरि नाम को स्वीकार करेंगे, अपने को ये जो घास से तृण समझेंगे, तब वो व्यक्ति हरिनाम ले सकता है। हरिनाम लेने से ही जगत की कल्याण होगा, खुद का कल्याण होगा। इसलिए बोलते हरिनाम दिया हृदय शुद्ध लो, जाचे दिया हृदय, हृदय शुद्ध होने के लिए हरिनाम जरूरी है। हरिनाम को कैसे हम कभी इच्छा नहीं, नियम सिस्टमेटिक है, हरिनाम 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 केवलम कलो नास्तेव 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 गंतव्यता, दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए बताते हैं भागवत में श्लोक में बताते हैं गंकोटि दान ग्रहणे खगस्य, गंकोटि दान ग्रहणे त्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतमेर सुवर्ण दानम, यज्ञायुतमेर सुवर्ण दानम गोविंद कीर्ति समसतांस, गोविंद कीर्ति समसतांस। गोविंद कीर्ति के सामने, गोविंद के यश के सामने ये तुच्छ है। गान कोटि दान, करोड़ों गाय दान देंगे, और गाय में सोने का, जो पैर में सोने का क्या बोलते उसको, नहीं चप्पल जैसे ना, हाँ सोने का, और गांगकोटि दान ग्रहण। अब कैसे दान देगा, ग्रहण के समय पे दान देने से बहुत शुभ होता है। तो ग्रहण के समय पे गांगकोटि दान ग्रहण खगस्य, ढूंढेगा किसको दो किसको दो, एक व्यक्ति मिल के उसको दिया, गांगकोटि दान ग्रहण खगस्य प्रयाग गंगो, करोड़ों गाय दान देंगे जो फल मिलता है। एक कल्पवर्ष तक अगर प्रयाग में वास करोगे, प्रयाग तीर्थ स्थान में, प्रयाग कल्पवास यज्ञायुतम, और वास करके अयुत यज्ञ करोगे, यज्ञायुतम मेर सुवर्ण दानम, पहाड़ के समान सोना भी दान दोगे, पहाड़ के समान सोना दान दोगे, यज्ञायुतम सुवर्ण दानम। और अनेक चीज दान देने के बाद भी गोविंद कीर्ति समसतांश, गोविंद कीर्ति के सामने तुच्छ है। इसलिए बताते हैं गांगकोटि दान ग्रहणे खगस्य, आप करोड़ों गाय दान देंगे, ग्रहण के समय कुछ वैल्यू नहीं। गांगकोटि दान ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगो तक कल्पवास, और प्रयाग में गंगा में एक कल्पवर्ष तक बैठ के ध्यान करोगे। यज्ञ मेरे सुवर्ण दानम, और मेरे पास बहुत सोने के समान खर्जना बहुत है, और दान तो बैठूंगा, लेकिन होने के बाद भी गोविंद कीर्तन समसतांश, गोविंद का जो कीर्ति के सामने वो तुच्छ है। इसलिए भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मते, भज गोविंद भज गोविंद 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 भज ले रे, गोविंद 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 भज ले रे, गोविंद 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 भजले भजले हरि नाम भजले, हरि नाम भजले रे, भजले भजले हरि नाम भजले, भजले हरि नाम भजले। क्या बताते, क्या बोलते हैं, हरि नाम दिया हृदय शुद्ध जाची दिया करे करे, और घर घर जाके, जैसे एक डॉक्टर जाकर के
द्वार द्वार जाके मेडिसिन देता है, उसी प्रकार भगवान गौरांग महाप्रभु एक डॉक्टर होके नित्यानंद डॉक्टर बन गए और गुरु महाराज लोग डॉक्टर बने, वैष्णव लोग भी एक डॉक्टर बने, छोटा कंपाउंडर बने। और क्या करते हैं, जाके घर घर जाके क्या देते हैं, बोलते हैं हरिनाम दिया हृदय सुधिल, हृदय में जाके जांचे दिया, घर 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 जाकर के मेडिसिन देते हैं। क्या मेडिसिन है, क्या मेडिसिन है यहाँ बताते हैं। एने ची औषधि माया नासी बारो लागी, एने ची औषधि माया नासी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी। ये क्या मेडिसिन है बोलते हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं महाप्रभु, क्या बोलते हैं, हरि नाम हृदय जांची दिया कर, हरि नाम एक मेडिसिन है। जैसे हम लोग कभी मेडिसिन खाते हैं, कोई बीमार होता है मेडिसिन खाता है, ये भवरोग की नष्ट करने के लिए, भवरोग का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि का संसार है, पुनर्विजननम पुनर्मरणम पुनर्विजननी जटे चयनम, यह संसार है बहुत दुस्तर है, कृपया बाहे मुरारे, बारंबार आना जाना जो पुनर्गमन है, तो उसको बंद करने के लिए क्या है, हरि नाम है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते दूसरे उपाय नहीं, इसलिए बताते हैं क्या बोलते हैं कि हरि नाम मतलब हृदय शुद्ध, हृदय को शुद्ध कर दिया, जांची दिया घरे घरे। महाप्रभु ने हर एक व्यक्ति को परिवार में, देखो गृहस्थ आश्रम में क्यों न हो, सन्यासी आश्रम में क्यों न हो, ब्रह्मचारी आश्रम में क्यों न हो, कोई भी आश्रम रहते, महापुरुष सारा आश्रम स्वीकार किया, लेकिन साथ साथ हरि नाम प्रदान किया। जारे देखे तारे करे कृष्ण उपदेश हमारे यज्ञ गुरु तारे देश। जब महाप्रभु जिस दिन संन्यास लेंगे वो अपने आंगन में बैठे हैं, तो भक्तों को आते हैं और उन भक्तों को मालूम नहीं महाप्रभु संन्यास लेने वाला है, लेकिन महाप्रभु के भक्तों के प्रति प्रेम है, प्यार, इसलिए हमको पता चलता है कि कैसे गौरांग महाप्रभु भक्तों को प्रेम करे। इसी पर हमको भगवान के भक्त के प्रति प्रेम होना चाहिए, तो फिर भक्ति बढ़ेगा। अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति नहीं बढ़ेगा, भक्ति नहीं भक्ति कर सकते हो। और महाप्रभु ने क्या किया, बैठे सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, लाखों लोग आ रहे हैं, महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं, कोई फल देता है, कोई फल देता है, सब कुछ देता है, सब लोग आते हैं एक एक हार पहने, जैसे गुरु महाराज की वेशभूषा में सब लोग जाते हैं, कितना कुछ फल ये फूल हार लेके जाते हैं। लेकिन उसी प्रकार यहाँ पे गौरांग महाप्रभु के इसमें बैठे हैं, महाप्रभु घर त्याग करेंगे, बैठे हैं, सारे लोग को प्रेरणा हुआ। और सारे लोग कैसे पता चला कि अरे भगवान कल चल जाएगा तो क्या करें, नहीं, महाप्रभु ने क्या किया, सबको हृदय में प्रेरणा किया और महाप्रभु ने सबको कृपा किया, सब लोग हार पहना ये किया सबको। इसी बोलते हैं यदि अम्मापति थके स्नेह सबकार कृष्ण व्यक्तिगत नगाए वाली, मेरे को प्रेम करते हो, कृष्ण का गुणगान करने का, कृष्ण को भूलने का नहीं। इसलिए बताते यहाँ बताते क्या बोलते हैं कि हरिनाम दिया हृदय शुद्ध जांची दिया खरे घरे, और सबको दिया। और क्या बोलते फिर दूसरा वचन में, शिव वीरंचिर वांछित जे प्रेम, शिव वीरंचिर जगते पेलिल टाली, जगते पेलिल टाली, पेलिल कंगले पाइया खाइया नाचिया, कंगले पाइया खाइया नाचिया, बजाइया करो ताली, बजाइया करो ताली, अरे बजाइया करो ताली, बजाइया करो ताली। ये शिव जी के लिए ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, नहीं मिलता है। एक चीज को भगवान गौरांग महाप्रभु ने ये भौतिक जगत में प्रदान किया, हमारे जैसे बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति सीरियस पेशेंट रहता है ना,
तो डॉक्टर पहले उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसी प्रकार हम लोग माया में सीरियस होने के नाते महाप्रभु ने हमको ये सीरियस मेडिसिन दिया। क्या मेडिसिन है? भगवान का नाम है और सत्य है। और नाम जप करोगे और भक्ति करोगे, धन्वंतरी बताते हैं अच्युतम अनंतम गोविंदम नाम उच्चारणम भेषजात नश्यन्ति सकल रोगा सत्यम सत्यम बदामी। जो व्यक्ति मेरे नाम जप करेगा सब रोग नष्ट होता है। सबसे बड़ा रोग है एक भारी रोग है जो कि अभी तो लोग बोलते कोरोना रोग है, लेकिन कोरोना रोग नहीं, एक रोग है। वो रोग को हमको गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से, भगवान नरसिंह की कृपा से, राधे जी की कृपा से रोग नष्ट होगा। रोग क्या है मन में? क्या रोग बोलो? सबसे बड़ा रोग है मन रोग है। मन में भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, सबसे बड़ा चीज है मन। मन में भगवान को भूल जाते हैं और जो हमारा नहीं है उसको हमारा मानते हैं, जो हमारा है उसको त्याग कर देते हैं, जो अपना है उसको त्याग कर देते हैं, और जो हमारा नहीं है दूसरे क्या है उसको अपनाते। ये होता है भ्रम। वास्तविक हमारा क्या है? हमारा कृष्ण है, भक्ति है, वैष्णव है, साधुसंग है। कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म सब कुछ मिलेगा दुनिया में, लेकिन एक बार शरीर अंत हो जाएगा, बाद में कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण को भजन नहीं कर सकते हो, ना पता चलेगा कौन कहाँ पे गया, कौन कहाँ जाता है, नहीं है। इसलिए सबसे दुर्लभ है, सबसे सुलभ है और दुर्लभ है, स्पेशल है कि वैष्णव के समाज में रहती है, वैष्णव के संगति में रहती है, वैष्णव संपर्क में रहती है, भगवान के हरि को भजन करना। और हरि भजन करने से कौन बोलते हैं मैं सब ट्रांसफर करूंगा तुम्हारे पास। जैसे छोटे बच्चा को कहाँ से खाना आएगा, पीना आएगा, घर मकान आएगा कि पढ़ाई करेगा, उसको पिता माता को चिंता लगता है। उसी प्रकार अगर भगवान कृष्ण भवन में पवित्र रहेंगे हम लोग, भगवान हमारे लिए सब ट्रांसफर करेंगे A to Z। ऐसे कभी नहीं हुआ कि भक्त भूखा में मर गया। भक्तों को देखते नहीं, एक एग्जाम्पल दिखा नहीं सकते कि भक्त परेशानी में है, लेकिन भक्तों को तो परीक्षा आता है, टेस्टिंग आता है, लेकिन भगवान को प्रार्थना करेंगे वो तो प्रार्थना करने के लिए शक्ति कहाँ से मिलेगा? भक्तों को संग में, भक्त के मिलन में, भक्ति के कार्य में, भक्ति के संपर्क में, भक्ति के कनेक्शन में। तो फिर देखोगे ये समय निकल जाएगा। ऐसे एक दिन हम अंतिम दिन आएगा, हम भगवान को भूल जाएंगे तो अंत नारायण स्मृति नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा। इसलिए अंतिम समय में कृष्ण को भजन करने के लिए यहाँ क्या बताते हैं? शिव विरंची वांछित प्रेम। शिव विरंची को जो मिलता नहीं, शिव जी और विरंची ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं? जगत फेरिले ढाली जगत में फेंक ले दे दिया। हा? और क्या बोलते हैं? कंगाले पाइया खाइया नचिया, कंगाले पाइया खाइया नाचिया, कंगाले पाइया कंगाले पाइया खाइया नाचिया, बजाइया करो ताली, बजाइया करो ताली। और जिसको मिलता है ताली बजा के, जैसे कंगाल लोगों को गरीब लोग कुछ दे दिया, ओह खुश हुए। उसी प्रकार हम लोग गरीब है, हमको भगवान का कृष्ण प्रेम धन मिलेगा, हम खुश हो जाएंगे। कृष्ण प्रेम धन कौन देंगे? गुरु देंगे, कृष्ण देंगे, वैष्णव देंगे। करेंगे तो जीवन की सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं। सिद्धि भवति वानेति संशय अच्युत से विनाम निशिस्तु तद भक्त परिचरितात्मनम। सिद्धि मिलेगा नहीं मिलेगा साधना करके गारंटी, लेकिन भगवान की भक्तों की कृपा से वो सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्ति होता है। असली सिद्धि है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और कृष्ण के अंश है। कृष्ण हमारे प्रभु है, हम उसके नौकर चाकर है। ये भावना रखते हुए अपन को इस संसार में रहते थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे कृष्ण को भक्ति कर सके। कृष्ण भक्ति के लिए जो उपलब्ध है, अनुकूल है, उसको स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण भक्ति करने से जैसे एक पेड़ के जड़ में पानी डालोगे हुष्ट पुष्ट होता है, पेट में भोजन डालोगे शरीर में तंदुरुस्त होता है, उसी प्रकार भगवान में भक्ति करोगे अपने आप सब ठीक होता है। भक्ति में शक्ति है, कृष्ण भक्ति में शक्ति, संपूर्ण शक्ति है। और कृष्ण कोई भी स्थिति में हो, भक्त लोग जो भजन करते भक्ति करते उनको भगवान सब सुविधा देते हैं। किसी भी हालत में भगवान सेटिंग करते हैं। सबसे बड़ा सुविधा है जब आनंद कब मिलता है, आनंद कब मिलता है जब भगवान के वैष्णव की बीच में रहते हुए हम आपस में संबंध स्थापित करेंगे।
वैष्णव के बीच में अच्छा संबंध रहेंगे तो अच्छे आराम से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। विष्णु प्रसन्न होने से हमारे संसार के जो भौतिक दुख है वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल होता है, एक बार एक गुरुजी ने 4 शिष्यों को 4 दिशाएं बोला जाओ सब ये काम करो वो काम करो वो काम करो। और जब बहुत बारिश, बहुत ठंडी, बहुत जुकाम, बहुत माने प्रचंड मेघ होता है, लेकिन वो भाग भाग के रास्ते में एक कुटिया आता है, कुटिया में जाके पहुंच जाते, एक पहुंचने के बाद क्या बोलता है, ओह थोड़ा सा आश्रम मिल गया। दूसरा आ गया, अरे अब आ गया, खुश हो गया, ठीक है मेरे गुरु भाई आ गया, मेरे भगवान के भक्त है ना, जो भक्त है भगवान गुरु भाई है, गुरु के भक्त है ना, सारे जगत गुरु कृष्ण है। फिर तीसरा आया तो एक ला तो सोया था, दूसरा व्यक्ति आया तो खड़ा हो गया, तीसरा व्यक्ति आया तो एक थोड़ा जगह दिया, चौथा व्यक्ति आया तो चारों खड़ा हो गए। चारों खड़ा होकर क्या किया, फिर मच्चिता मदगत प्राणा बोधेंत परस्परम कथेंत से मांगनितम तृषंचित रमनचित। फिर रमन हरि नाम में रमन के लिए भक्ति करने लगे। फिर उनके चारों का भजन कीर्तन देखने के बाद भगवान प्रकट हो गया। तो प्रश्न उठता है कि कैसे भगवान प्रसन्न होते। भगवान प्रसन्न तरीके क्या है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लौमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। वैष्णव की संगति में कृष्ण भक्ति करोगे, कृष्ण मिलेंगे। गौरांग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय।